हेलो। हाय। हेलो। क्या आप रात को परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती? तो अब आपके पास मौका है कि आप अपनी रातों को हसीन बना सकते हैं। रातों में चैन पाने के लिए दबाइए दो दबाने के लिए थैंक यू। अगर रातों को सचमुच बेचैन रहते हैं तो कहिए हाँ। हाँ। आपकी कॉल को वहां ट्रांसफर किया जा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलेगा रातों को। हेलो। हेलो। हाँ, एक सेकंड भाई साहब, ये रातों की नींद हराम हो रही होगी पूरी। हाँ। ये पहले तो इनका मुकेश जी का साफ कर दे हम, क्योंकि रात में इतने मच्छर हैं इनके यहाँ। हम खुद आए अभी, पूरी रात इनको चैन नहीं लेने दिया मुकेश जी को। आपके घर पहुंच जाएंगे, आपकी रिक्वेस्ट आ गई है। कौन बोल रहा है तू? सर एमसीडी से हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ मैं। ये अभी तो इनके यहाँ मुकेश जी के यहाँ बहुत मच्छर थे, और मैं खुद कह रहा था, मैंने कहा अगली रात से आपको देखना कैसी सुकून की आपकी रात गुजरेगी। रात को जो परेशानी हो रही थी उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसका ही मैं बताना चाह रहा हूँ। आपसे ज्यादा परेशानी इनको हो रही थी मुकेश जी को। मैं आपके घर पहुंचता हूँ। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी है क्या सुकून देने वाला? हाँ सर, एक है, और वो कॉकरोच मारते हैं, कॉकरोच। अरे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रातों को जो परेशानी होती है उसका कोई सुकून मिल सके उससे? इसके अलावा नहीं है। ठीक है, मैं मारो मच्छर। हेलो मनीष सर, मेरे को ये नीरज है ना, नीरज। हाँ नीरज ने आपका नंबर दिया था, कह रहे थे कोई अगर आप बायोलॉजी के टीचर हो ना, उन्होंने बताया था कोई अगर सवाल वाल हो। अच्छा 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 हाँ हाँ नीरज भैया मेरे बहनोई लगते हैं। अच्छा अच्छा हाँ बताइए। मनीष सर, ये क्योंकि ये तो मेरे को मालूम ही है, मेरे पापा भी यहाँ अभी बैठे हुए हैं। पापा पूछ लो। पापा भी यहीं बैठे, पापा कह रहे हैं पूछ लो। तो सर मेरे को एक आपसे डाउट था, वो सवाल पूछना था। हाँ बताओ। जैसे सर साइंस ने तो अब तरक्की कर ली है, हर चीज अब अवेयर है आदमी, माँ बाप भी अब सारी बातें बच्चों को बता ही देते हैं। सर आप मेरे को ये बता दोगे ये बच्चे कैसे होते हैं? चलो क्या पागल हो गया है? एक बार बता दो ना मेरे को, सिर्फ एक बार बता दो, ये कैसे होते हैं बच्चे? अपने बाप को फोन दे। सर एक बार बता दो ना बच्चे कैसे होते हैं। अब मैं उन्हीं को बताऊंगा, उनको फोन दे। तेरे को मैं मना कर रहा हूँ ना, उनको तो फोन दे एक बार, उन्हीं को बताऊंगा मैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आप टीचर आदमी हो, अब इतनी सी बात बच्चे की नहीं समझा सकते। इतना आपको पता है? हाँ, तो आप सुनोगे, आप पता लगेगा कि आपको क्या- उसने बम फोड़ा या नहीं हाँ, फोड़ा। क्या पूछा है? वो पूछ रहा है कि बच्चे कैसे होते हैं। तो बच्चे शैतान होते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, बच्चे शैतान होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बच्चे कैसे होते हैं। मासूम होते हैं, शैतान होते हैं। मेरे से ये कह रहा है कि ये बच्चे कैसे होते हैं। तो शैतान नहीं होते। इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे। अरे तो शैतान होते हैं बच्चे। हॉस्पिटल गए हो कभी? मैं हॉस्पिटल गया हूँ, वहाँ बच्चे होते हैं? बिल्कुल। कैसे होते हैं? वहाँ भी शैतान होते हैं, कभी वो डॉक्टर का इंजेक्शन लेके भाग लेते हैं। एक काम ये करना, आप है ना नीरज से पूछ लेना कि कैसे होते हैं बच्चे। सर नीरज को भी पता है मासूम होते हैं बच्चे। सुनिए दिल्ली। हेलो। हाँ भाई, पहचाना? कौन? पहचाना? अरे भाई कौन? भूल गया मेरे को? कौन है यार, बताओगे कौन बोल रहा? गधे, भूल गया अपनों को? मैं वही कहूँ, इतने दिनों के बाद फोन करो ना, पहचान नहीं पा रहा है। ओ उल्लू के पट्टे, नहीं पहचाना तूने? नहीं भाई, मैंने पहचाना। तू नहीं पहचान रहा मेरे को? कौन है यार, नाम बता। स्कूल में तो बड़ा मेरे से चिपक के रहता था, है गंजे? कौन भाई? पहचाना तूने नहीं? अब मैं नहीं पहचाना मेरे भाई। देख कितना कितना कुत्ता है तू, अपनों को भूल रहा है, हैं? ये मोहब्बत है? मतलब फौरन नाम पूछ रहा है, हैं? आप तो फालतू गाली पे आ गए। ओ गाली पे नहीं, अपने ऐसे आते हैं। पहचान मुझे, चंपू। कौन है यार? चाय शाम की खट्टी पीता था, है? मेरी भी तो गलती है 3 दिन के बाद फोन कर। पहले मेरे को मजा आ रहा है, पहले पहचानने की कोशिश कर, तू पहचानने की कोशिश कर। स्कूल में साथ में थे? स्कूल में साथ में थे, मैं क्यों बताऊं? पहचान, है गधे? और टमकटू। मैं नहीं पहचाना। अरे यार, गाली नहीं जा रहा, नाम नहीं बता रहा। नाम तेरे को बताऊंगा, मोहब्बत की बात होती है। मैं पहचान लिया ना तूने तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। पहचानने की कोशिश कर जरा, पहचानने को। ओ चूहे, ओए पपीते जैसी शक्ल, पहचानना। यार मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। नहीं पहचान पा रहा, मैं भी तेरे को याद दिलाता हूँ, मेरी भी तो गलती, इतनी देर के बाद फोन कर रहा हूँ। ओए ओ छचुंदर। अब पहचाना?
ना मैं नहीं। ओए, आम के साथ फ्री में अमरूद जो मिलता है। आप कौन बोल रहे हैं, क्या है? अभी भी नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। ओए, सड़ी हुई भिंडी, अब पहचाना तूने? ट्रक के नीचे आए हुए पपीते, अब पहचान लेगा तू। मैं नहीं पहचान पा रहा। नहीं पहचान पा रहा? ओए, दूसरे की उतरन, अब पहचान लेगा तू। पहचाना? ना। ओए, बारिश में भीगे हुए चूहे, अब पहचाना है? नहीं, क्या है? रुक गया यार, बहुत हो गया, पहचान लेते हैं। अबे मैं लखन। कौन लखन? लखन, लखन। अरे काय का लखन? कौन है तू? ओए नरेंद्र, बंद कर, अब पहचाना नहीं? नरेंद्र? नरेश नहीं बोल रहा हूँ। नरेंद्र नहीं बोल रहे हो आप? नहीं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहा? लखन, मैं जब तक हूँ, पहचान क्यों नहीं रहा यार? चलो भाई, कोई बात नहीं है। आधे घंटे से तू है कौन? पहचानने की कोई तो मेरे को क्या पता, तू पहचान नहीं रहा यार। तेरा फोन लगे तेरे को? अरे क्यों तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा जब से किया? नहीं तो तू भी तो पहचान, तो अच्छा तू पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा था बीच में? मेरा तो पहचानने की कोशिश तो कर रहा था ना तू भी, तेरी भी तो गलती है बीच में, ये पूरी मेरी थोड़ी है। उतरन तेरी मार दूंगा करके। बदतमीजी मत कर, वहीं आके तेरी ओए पहचाना, अब पहचान ले। ओए सर 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 आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। हेलो हेलो, अब मुझे आप पहचान जाएंगे। मैं ये रेडियो मिर्ची से कॉल आपके पास आई है, आपका मुर्गा बन गया। मजाक कर रहा हूं, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूं। हाँ, ओए अब पहचाना है? हाँ, पहचान गया। हेलो, ये बिट्टू बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कौन? बिट्टू भाई, बुरा तो मानियो मत, ये तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं, ये कैसे कैसे गधे पाल रखे तुमने रिश्तेदारों को? क्यों, क्या हो गया? मतलब इन्हें ये तमीज नहीं है यार, कम से कम इन्हें जूते मार के भगाओ यहाँ से। तो है कौन? कौन बोल रहा है भाई? बिट्टू बोल रहे हो? हाँ, बिट्टू बोल रहा हूँ। शादी हुई है तुम्हारी? शादी मुबारक हो यार। मैं तो यूं भी फोन किया, मैंने कहा चलो फोन नहीं कर दो, मुबारकबाद दे दो, लेकिन इन गधे के बच्चों को जो रिश्तेदार पाल रखे, कम से कम इन्हें तो समझाओ यार सालों को। तू बोल कौन रहा है कौन तू? फूल वाला बोल रहा हूँ, जिसने कमरा सजाया था तुम्हारा। अरे तो बोल कैसे रहे? पैसे तो दे दूंगा ना तुझे। नहीं तो अपने रिश्तेदारों को समझाओ, ये गधे कहीं के ये काम खराब कराए और फिर कहें। ओ सुन मेरी बात, वहीं आके मारूंगा। ये बता रिश्तेदारों से परेशानी क्या तुझे है? अब सुन लो क्या परेशानी है। क्या परेशानी है? तुम्हारा कमरा सजा रहा था मैं। हाँ, इन्हें इतना होश नहीं है, तुम्हारा कमरा सजा रहा था, बेड के पीछे तो जगह छोड़ रखी तुमने, उसमें बैठ के टेप लगा रहा था मैं। अच्छा, ये बाहर से कुंडी लगा गए और मैं कहने को था, मैंने कहा मैं हूं अंदर कमरे में, कुंडी लगा गए, मेरी आंख लग गई वहां पे, बेड के पीछे जगह छोड़ रखी तुमने, हाँ वहां पे मेरी आंख लग गई और वहां आंख लग गई मेरी, वो कुंडी लगा गए ये सारे रिश्तेदार। मेरी आंख खुली कोई 2:30-3 बजे। तू बेड के पीछे था तू? पूरी रात वहां रहा हूं मैं। हाँ, वहीं था बेड के पीछे। नहीं इतनी तमीज नहीं है कि आके ये कहे वहां पे बिठा के चलेगा मुझे। अरे बता, तो रात भर था कहाँ? बेड के पीछे। तो तू ये कह रहा है तो बेड के पीछे था पूरी रात भर है? वहाँ पे अंदर आया क्यों तू? है फूल ना लगाता अंदर? फूल किसने लगाया तुझे लगाने के लिए वहाँ पे? है आपके पापा ने कहा थे। पापा की तुझे गाया क्यों तो अंदर है? पापा की बात सुन के हैं? अरे तो चिल्लाया क्यों जब उन्होंने तुझे कमरे में बंद कर दिया तो? है 4 बार चिल्लाया बिट्टू, 4 बार चिल्लाया, चारों बार आपके मेहमानों को ये लगा आप हो। तुझे घुसने किसने दिया अपने अंदर? नहीं कर रहा हूँ, अपने मेहमानों को देख रहे हो तुम कैसे वो जबरदस्ती, ये गलती किन की है ये बताओ? मेहमानों की है। तू अंदर कब आया फिर? अंदर ये मुझे बंद करके गए 10:30 बजे, 12:30 बजे मेरी आंख लग गई, उसके बाद 2:30 बजे मेरी आंख खुली है। अबे तो फोन क्यों लगा था वहाँ पे? ये बेड दूसरा लो, आवाजें इतनी निकले हैं इसमें, साले दिमाग, रिश्तेदारों की कमी है सारी, मेरी कोई कमी नहीं है इसमें। अरे तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बताना है तो आप बताना लगा अंदर इंसान है, बोल ना सके तो कुछ। मैं आपको कैसे बोलता? आपको डिस्टर्ब कर सकता था मैं? तो किसने कहा फूल लगाने के लिए? आपके पापा ने खुद कही मुझसे कि फूल सजा दो यहाँ पे। पापा की माँ की कह रहा मम्मी पापा से कि कमरा मत सजवा, मत नहीं सजवाएंगे, बेटे की शादी है। अपने रिश्तेदारों की तो गलती मानो, इतना गुस्सा खा रहे हो। तू चुप, ये बता तू निकला कब वहाँ से? निकला कब? सुबह जब आप सोए हो 6:30 बजे तो निकला हूँ मैं। अरे तो तू ये बता, तू पूरी रात सोया की जगह? कहाँ सोया हूँ? कभी मच्छर, कभी आप, दो, मतलब ऐसे चल रहा है। तो अपना नाम क्या बताया तूने? नाम तो मैंने बताया ही नहीं है अभी। हाँ तो नाम ये बता दे, फूल लगवाने के लिए किसने बोला? आपके पापा ने कही मुझसे। अरे पापा कहते तो फूल मत लगवाओ। नहीं, फूल लगवाएंगे, लो डाल लो अपनी, अब डाल लो फूल, लगवाना फूल। की माँ की माँ नहीं, तो तू चिल्लाएगा नहीं बीच में फिर जब बंद करके तुझे तो?
मैं चिल्लाया, 3 बार चिल्लाया, बार बार आपके मेहमान समझते थे आप हो। अबे तो कोई दूसरी आवाज लगा के चिल्लाता तू? अबे अबे सुना है, अब फोन मत रख दिया तू। फोन नहीं रखा, फोन नहीं रखा जी। तो ये बता तो फोन लगाने क्यों आया था अंदर? पापा ने कही थी तुम्हारे। अरे तेरी बाप की तेरे, मैं बताऊं तुझे, फोन लगवा लो, ब्याह ना हो गया, ससुरा आफत हो गई यहाँ पे। क्यों आया मेरी फोन लगाने? बिट्टू बिट्टू बिट्टू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शादी मुबारक हो, और अपने पूरे खानदान में कह देना कि शादी में कमरा ना सुन। अरे तो अबे तो तू ये वासन लगा के कोई दूसरे वालों चिल्ला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जुल्फकार हामिद साहब बोल रहे हैं? जी हाँ साहब। मैं आप ही के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने एक बुक लिखी है, बुक का नाम जो मुझे पता चला द राइज ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से हिंदुस्तान से बेहतर है। ये किताब खुसूसन मैंने अपने मुल्क के लिए लिखी है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा नाजायज होगा आपका कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से हर हालत में बेहतर है, और अकल की कमी होगी जो इस बात को ना समझ पाए। मुझे 2-4 ऐसे वजूहात बताएं जिससे ये मैं भी समझ पाऊं कि हाँ भाई, हिंदुस्तान से हर मामले में पाकिस्तान बेहतर है। देखिए, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर आपकी। और हमारे पास बॉम्ब्स है। अरे भाई, आप अंदर कैसे आ रहे हैं? उधर जाएं आप। नहीं, बाहर जाइए, इंटरव्यू चल रहा है। आप इस कदर आप बगैर इजाजत अंदर ऑफिस में? और मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा था। अरे भाई, ये जुल्फकार साहब होल्ड करिएगा जी। बताओ क्या मसला है, और ये कौन है? वालिद हैं ये क्यों खफा हैं तुमसे, और तुम भी नाराज हो रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई, अगर सुन रहे हैं तो हमारे अपने हैं। अरे मसला क्या हो गया? मसला देखिए, ये देखिए जुल्फकार साहब, ये एक लड़का है, उसके बाप साथ में है, और आके ऑफिस में बैठ गए, और दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी बात कुछ समझ में आती है या तेरे नहीं? मुझसे तो दुश्मनी की तरफ देख रहा है। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो तीसरे आदमी से कर ले। इधर आ, फोन पे आओ, और इनसे जुल्फकार साहब है, सलाम करो सबसे पहले तो, और बात करो। सलाम वालेकुम सर। भाई माजरा क्या है ये तो बताइए आप। ये देखिए, मेरे बाप मुझसे ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको ऐसे ही मत उड़ाओ, उसको पढ़ाई में लगाओ। मैं मतलब बाप है तो मान जाऊं क्या? गधे के बच्चे, तो बाप है, ऊपर से हक बात कह रहे हैं। जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको तुम सही जगह लगाओ। और तुम क्या कर रहे हो? याशी कर रहे हो क्या? तो बड़े हैं तो क्या हुआ? बाप हैं, बाप हमेशा बड़ा रहेगा। तुम कितने बड़े हो जाओगे? जाओ बाहर जाओ। जुल्फकार साहब, ये देखिए कि बाप हैं उसके, और कहना नहीं मान रहा, और बहस कर रहा है, बाप से बहस कर रहा है। अजीब ही हो रहे हैं। अब एक आदमी जो है वो फोन पे मुस्तकिल मुझसे 5 मिनट से बहस करे जा रहा है, और ये कह रहा है कि हम बाप से बेहतर हैं, हम बाप से बेहतर हैं। साथ में किताब भी लिख रहा है, हालांकि किताब को कोई रद्दी वाला लेने तक तैयार नहीं है। इसको तो मैंने समझाया है, ये जो लड़का गया है इसके समझ में अब आया कि भाई बाप होता है। अब ये जो फोन पे है ये मुस्तकिल बहस कर रहा है कि बाप से बेहतर हूं। तो मैं सिर्फ जुल्फकार साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है, 1 हफ्ता पहले आ गया था हमारे पास। फिर जुल्फकार साहब आपने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास बॉम्ब्स बहुत हैं, हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन आपके फूटते रहते हैं, हम बचा के रखते हैं। तो हम तो दुनिया में अव्वल नंबर पे आते हैं, ये आपको बताना चाह रहे थे, और आपकी कदर करते थे हम तो। लेकिन जहनियत देख के थोड़ा सा रहा नहीं गया, तो ये एग्जाम्पल देना पड़ा आपको। अरे नायर फोन काट, तेरी का बच्चा सुअर। अरे